नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम इस कतरन का यूज़ करके दो अच्छी सी चीज़ें बनाते हैं। तो पहली चीज़ बनाने के लिए हमने देखो 8 बाय 8 इंच के एक पीस ले लिया है फैब्रिक का, और उसको देखो इस तरह सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। दो यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लिया है, ऐसे ही मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। तब हम पहली लाइन पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। अब हमने देखो इस तरह से 1 इंच की मल्टी कलर्स की पट्टियाँ ले ली है। जो जहाँ पर हमने कट किया है ना फैब्रिक को, तो उसके ऊपर हम देखो इस तरह से पट्टी अटैच कर देंगे। जो 8 बाय 8 इंच का पीस ले लिया है हमने, उसके ऊपर इस तरह से हम पट्टी अटैच कर देंगे। उस पट्टी के दूसरी साइड में हम जो कट किया हुआ दूसरा हिस्सा है ना फैब्रिक का, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। उसको अच्छे से अटैच कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें दूसरी लाइन पर कट लगा देंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। हम दूसरे कलर का जो भी आपको अच्छा लगे कलर कॉम्बिनेशन, उसी हिसाब से आप यहाँ पर पट्टी ले सकते हो। उस पट्टी के दोनों साइड में 2 पीस अटैच करेंगे। अच्छे से हमें 2 पीस अटैच कर लेने हैं। अब देखो, अब ये लंबाई हो गई। अब चौड़ाई में हमें सेम तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उस वहाँ पर भी हमें इसी तरीके से पीसेस अटैच कर लेने हैं। यहाँ पर मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है, अगर चाहे तो आप मेजरमेंट से ले सकते हो, मगर मैंने तिरछे ऐसे ही फ्री हैंड से लाइन ड्रॉ कर दी है। देखो इसको हमने कट कर लिया है। उसके बीच में हम इस तरह से दूसरे कलर के यहाँ पर अलग अलग कलर यहाँ पर मैंने यूज कर लिए है। तो इस तरह से हमें उसको अटैच कर देंगे। उस पट्टी के दोनों साइड में 2 पीस हम अटैच करेंगे। अच्छे से अटैच कर लेने हैं। अब जहाँ पर पट्टी की जॉइंट आती है ना, वहाँ पर हम पेन से देखो थोड़ा सा मार्क लगा देंगे, और ऊपर वाले पीस की पट्टी वहाँ पर आए इस तरह से हम उसको रखेंगे और उसको सिलाई लगा देंगे। ये हो गई। अब दूसरी इसी तरह से यहाँ पर मैंने ना 5 पट्टियाँ अटैच कर ली है। चाहे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा खुला स्पेस नहीं दिखेगा। एक तो पांचवी पट्टी अटैच करने के लिए बीच में एकदम सेंटर में हमें इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, और वहाँ पर हमने कट कर लिया है। और वहाँ पर भी हमें एक कलर दूसरे कलर की एक पट्टी यहाँ पर भी हम अटैच करेंगे। जो भी आप बीच में लगाने के लिए आपके पास कलर अवेलेबल है ना, वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसी तरह से हमने दूसरी बीच वाली भी पट्टी यहाँ पर यूज कर दी, अटैच कर दी है। तो चारों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसी तरह से ये हमारा 8 बाय 8 इंच का पीस बनके रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैंने दूसरे कलर के भी पीसेस रेडी करके रखे थे। टोटल मैंने 9 पीस ले लिए हैं। एक कम हो रहा था तो मैंने अलग कलर यहाँ पर यूज कर लिया है। चाहे तो आप एक कलर के भी यहाँ पर पीसेस बना सकते हो। तो हम अरेंज कर लेंगे सभी पीसेस को। देखो इस तरह से अब 3-3 पीस की हम एक एक पट्टियाँ बना लेंगे। पहले 2 पीस अटैच करेंगे और बाद में तीसरा। इसी तरह से हमें 3 पट्टियाँ बना लेनी है। 2 पीस हो गए। अब तीसरा पीस सेम तरीके से इसी तरह से हमने 3 पट्टियाँ बना ली है। अब 3 पट्टियों को हम इस तरह से अटैच करेंगे। जहाँ पर ब्लू पट्टी आई है ना, जिस पट्टी में बीच में, तो वो पट्टी हम देखो इस तरह से बीच में लगा देंगे, और उस पट्टी के दोनों साइड में हम 2 पट्टियाँ अटैच कर देंगे दूसरी वाली सेम कलर की। आपको मैंने बनाए हुए आइडियाज़ कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। देखो इसी तरह से अब मैंने पुरानी साड़ी का ये पीस ले लिया है, और उसके ऊपर कपड़े में से निकलने वाला फोम रहता है ना, वो रख दिया है, और उसके ऊपर हमने इस तरह से बनाया हुआ पीस रखा दिया, पिन से अटैच कर दिया है तीनों पीसेस को। अब जो बीच में 3 पट्टियाँ बनाई थी ना, तो उनके बीच में जो सिलाई आई है वहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। लंबाई और चौड़ाई में हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है, और चारों साइड से भी सिलाई लगा लेनी है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हम 3 इंच की पट्टी ले ली है और उसका हम इस तरह से गोट लगा देंगे। अच्छे से गोट लगा लेना है चारों साइड से। पहले हम एक साइड में लगा देंगे अच्छे से गोट। आप बिगनर्स है तो ये तरीका आपके लिए अच्छा है। सिंपल तरीके से चारों कॉर्नर अच्छे से आ जाएंगे। इस तरीके से लगाओगे तो आमने सामने वाले दो साइड में हम पहले अटैच करेंगे, बाद में दूसरी 2 साइड में। देखो इस तरह से हमने दूसरी साइड में है, देखो इस तरह से लगा लिया है। अब हम उसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बन के रेडी हो गया मैट। कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। इस डिज़ाइन से आप डोर मैट, फ्लोर मैट, बेडशीट इस तरह की चीज़ें बना सकते हो अच्छे से। तो चलो अब दूसरे आइडिया की तरफ मुड़ते हैं। तो दूसरा आइडिया बनाने के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है यहाँ पर। तो उस साड़ी से हम 5 बाय 5 इंच के पीसेस निकाल लेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ ना मैं, अच्छा हो कपड़ा है तो वो ज़्यादा दिन तक मेरे वीडियोज़ में आ जाता है वो फैब्रिक। देखो इस तरह से हमने 10-10 पीसेस ले लिए हैं 2 कलर के, और ग्रीन कलर के मैंने 5 पीसेस ले लिए हैं। अब जो ऑफ वाइट है ना साड़ी का, उसको और रेड कलर के पीस को इस तरह से चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। चलो अब मशीन पे दिखाते हैं कि कैसे सिलाई लगा ली है। देखो सिलाई करते टाइम ना कैंची या मार्किंग चॉक, मेजरमेंट टेप इधर उधर घूमने किधर जाते हैं पता नहीं चलता। सभी पीसेस सेम तरीके से हमने रेडी कर लिए हैं। अब उसके कॉर्नर पर कट लगाकर, देखो साइड में एक थोड़ा सा कट लगा दिए है कॉर्नर पे, और उसको सीधा करेंगे वहाँ से। सभी पीसेस सेम तरीके से हमें सीधे कर लेने हैं। कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं। अगर आप सिलाई करते हो तो जो अभी मैंने बताया वो आपके साथ होता है क्या? चीज़ें इधर उधर घूमने जाती है क्या आपके? जाते हैं तो ज़रूर बता देना क्या क्या जाता है। तो देखो इस तरह से हमने सभी पीसेस को प्रेस कर लिया है। अब प्रेस करने के बाद देखो इस पीस जो प्रेस कर लिया है ना, तो उसके बीच में से इस तरह से प्रेस करना है और दोनों साइड से फोल्ड करके ऊपर से भी प्रेस कर लेना है। अगर प्रेस नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो पेन से। मुझे ये थोड़ा जल्दी होने वाला तरीका लगा, वैसे भी हम प्रेस करने ही वाले थे ना, तो उसके साथ ये भी हो जाता है। तो इसी तरह से हमने 10 पीस प्रेस कर लिए है। अब उन पीसेस को देखो जहाँ पर प्रेस की लाइन आई है ना कॉर्नर की, तो वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे और 10 पीस सेम तरीके से हम अटैच करेंगे। और जब हम जल्दी में होते हैं ना, तब मशीन का धागा ऐसे टूटता ही टूटता है। ऐसे क्या पता, कुछ नहीं पता, कितनी भी मशीन अच्छी हो मगर धागा टूटता ही है। जल्दी जल्दी हम सिलाई करना चाहते हैं तभी क्यों टूटता है पता नहीं। आपके साथ होता है क्या ऐसा? मेरे साथ तो बार बार होता है, बहुत परेशानी होती है। देखो इसी तरह से हमने 10 पीसेस अटैच कर लिए हैं। अब फर्स्ट और लास्ट वाला पीस अटैच करेंगे। ये 10वां पीस है, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट वाला अच्छे से अटैच कर लेंगे सभी पीसेस को। आपको आज के दोनों डिज़ाइन में से कौन सा वाला अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं बार बार कहती हूँ, आपको परेशानी तो नहीं होती है ना? तो देखो इस तरह से हमने सभी पीसेस अटैच कर लिए। अब सीधा करेंगे, इस तरह से सभी पंखुड़ियाँ खोल देंगे। अब बीच में जो ओपन स्पेस रहा है ना, तो उसके लिए हमें देखो इस प्लेट की मदद से एक बचे हुए कपड़े में से ही हम 2 पीस निकाल लेंगे और वहाँ पर सिलाई लगा देंगे और बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अगर ओपन स्पेस आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो भी छोड़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही लगेगा वैसे ही। देखो अब उसको छोटे छोटे कट लगाकर सीधा कर देंगे। इसी तरह से हमने उसको सीधा कर लिया है अच्छे से। अब बीच में लगा देंगे उसको और पिन लगा देंगे। इस तरह से हमें पिन लगा दी है। अब हम जो बीच वाली डिज़ाइन है ना, वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है हमें। देखो
एकदम अच्छे से सिलाई लगा लेनी है ताकि लुक अच्छा आ जाए। देखिए इसी तरह से मैट को घुमाते घुमाते हमें सिलाई लगाते जाना है। अगर आप इतना छोटा छोटा सिलाई नहीं लगाना चाहते हो तो वैसे भी खुला छोड़ सकते हो, बीच में लगाना ही है ऐसा कुछ नहीं। ऐसा खुला भी छोड़ोगे तो नीचे वाला जो टेबल दिख जाएगा ना, तो वो भी एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखो अब ऊपर वाले हिस्से में हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे अच्छे से। ऊपर वाले हिस्से में आपको सिलाई लगाना ज़रूरी है। और अब पूरा डिज़ाइन नहीं बना है ना, तो उसके लिए हमें ऊपर वाले हिस्से में सिलाई लगा लेनी है। आज के दोनों आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। इस तरह से हमने सभी जो ऊपर वाले ओपन थे ना पीस, तो वहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम जो नीचे वाले कॉर्नर है ना, ऊपर वाला जो फ्लावर जैसा शेप आया है वहाँ पर हम 1-1 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देंगे सभी फ्लावर्स पर। अब सुई धागे से जहाँ पर मार्क लगा लिए है ना, तो वहाँ पर इस तरह से हम उसको देखो इस तरह से ध्यान से देखिए किस तरह से हमें यहाँ पर सुई से सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छा सा फ्लावर जैसा शेप आ जाएगा। देखो इस तरह से छोटी छोटी पंखुड़ियाँ दिखेंगी ना, थोड़ा सा बीच में हम ये करेंगे, ये 2 प्लेट्स डालेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर सिंपल तरीके से भी सिलाई लगाओगे तो भी अच्छा लगेगा, मगर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने इसलिए। या बीच में वहाँ पर पर्ल लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर अच्छा लगेगा, पर्ल लगाते हो तो भी बहुत ही सुंदर दिखेगा डिज़ाइन। इस तरह से आप डोरमैट फ्लोर मैट बना सकते हो। देखो इस तरह से, या थाल पोच भी इससे अच्छा लगेगा। देखो अब हमने ग्रीन पीस बना लिए थे ना 5, तो उनको देखो एक छोड़कर एक के बीच बीच में एक लगा देंगे ऊपर वाले कॉर्नर में इस तरह से। उसको ट्रायंगल का शेप दे देंगे और उसको पिन से अटैच करके वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये मैट का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अच्छा लगा हो तो देखो कितना सुंदर बना है ना, देखो फ्लावर जैसा ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। लुकिंग गुड। थैंक यू।